चैप्टर 11 सनंदारमी, किताब पाकी का बयान। बाब, हाइजा औरत पाक हो जाने के बाद उसी कपड़े में नमाज पढ़ सकती है जो उसने दौरान हीज़ पहन रखे थे। दायां कौसन, हदीस नंबर 1001। तर्जुमा, सैयदा कैस बयान करती हैं मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हीज़ के खून के बारे में दरियाफ्त किया जो कपड़े पर लग चुका हो तो आपने इरशाद फरमाया तुम उसे हड्डी के ज़रिए रगड़ कर पानी और बैरी के ज़रिए धो दो। सनंदारमी, किताब पाकी का बयान। बाब, हाइजा औरत पाक हो जाने के बाद उसी कपड़े में नमाज पढ़ सकती है जो उसने दौरान हीज़ पहन रखे थे। दायां कौसन, हदीस नंबर 1002। तर्जुमा, करीमा बयान करती हैं एक खातून ने सैयदा आयशा से दरियाफ्त किया इसके हीज़ का खून इसके कपड़े पर लग जाता है। सैयदा आयशा ने जवाब दिया तुम उसे पानी के ज़रिए धो डालो। वो औरत बोली हम उसे धो लें तब भी इसका निशान बाकी रह जाता है। सैयदा आयशा ने फरमाया पानी हर चीज़ को पाक कर देता है। सनंदारमी, किताब पाकी का बयान। बाब, हाइजा औरत पाक हो जाने के बाद उसी कपड़े में नमाज पढ़ सकती है जो उसने दौरान हीज़ पहन रखे थे। दायां कौसन, हदीस नंबर 1003। तर्जुमा, अता बयान करते हैं अगर सैयदा आयशा को अपने कपड़े पर हीज़ का खून लगा हुआ नजर आता तो वो उसे पत्थर लकड़ी या सींग के ज़रिए खर्च कर उसे धो देती थीं। सनंदारमी, किताब पाकी का बयान। बाब, जनबी शख्स और हाइजा औरत के पसीने का हुक्म। हदीस नंबर 1004। तर्जुमा, अब्दुल्लाह बिन उस्मान बयान करते हैं मैंने सईद बिन जबीर से जनबी शख्स के बारे में सवाल किया उसे कपड़ों में पसीना आ जाता है और वो उसी कपड़े के ज़रिए उसे पूंछ लेता है तो सईद ने जवाब दिया इसमें कोई हरज नहीं। सनंदारमी, किताब पाकी का बयान। बाब, जनबी शख्स और हाइजा औरत के पसीने का हुक्म। हदीस नंबर 1005। तर्जुमा, अब्दुल्लाह बयान करते हैं सईद बिन जबीर के नज़दीक जनबी शख्स का पसीना कपड़े पर लग जाने में कोई हरज नहीं। सनंदारमी, किताब पाकी का बयान। बाब, जनबी शख्स और हाइजा औरत के पसीने का हुक्म। हदीस नंबर 1006। तर्जुमा, शुबी के नज़दीक भी इसमें कोई हरज नहीं है। सनंदारमी, किताब पाकी का बयान। बाब, जनबी शख्स और हाइजा औरत के पसीने का हुक्म। हदीस नंबर 1007। तर्जुमा, हुस्न बसरी फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा के पास दो लिबास नहीं होते थे इसलिए आपने फरमाया जब तुम गुस्ल कर लेते हो इसको पहन नहीं लेते तो ये इसके बदले में हो गया। सनंदारमी, किताब पाकी का बयान। बाब, जनबी शख्स और हाइजा औरत के पसीने का हुक्म। हदीस नंबर 1008। तर्जुमा, कासिम बयान करते हैं सैयदा आयशा से ऐसे शख्स के बारे में दरियाफ्त किया गया जो अपनी अहलिया के साथ सोबत करने के बाद गुस्ल से पहले कपड़े पहन लेता है और इसे उन कपड़ों में पसीना आ जाता है। सैयदा आयशा ने इसमें कोई हरज नहीं समझा। सनंदारमी, किताब पाकी का बयान। बाब, जनबी शख्स और हाइजा औरत के पसीने का हुक्म। हदीस नंबर 1009। तर्जुमा, अता फरमाते हैं जनबी शख्स और हाइजा औरत जिन कपड़ों में नमाज पढ़ते हैं अगर इन्हें इन कपड़ों में पसीना आ जाए तो इसमें कोई हरज नहीं है। सनंदारमी, किताब पाकी का बयान। बाब, जनबी शख्स और हाइजा औरत के पसीने का हुक्म। हदीस नंबर 1010। तर्जुमा, इब्राहिम नखी फरमाते हैं जनबी शख्स को अपने कपड़ों में पसीना आ जाए तो इसको कोई ज़रर नहीं होगा और न ही उसे कपड़े को पानी के ज़रिए धोना पड़ेगा। सनंदारमी, किताब पाकी का बयान। बाब, जनबी शख्स और हाइजा औरत के पसीने का हुक्म। हदीस नंबर 1011। तर्जुमा, हाइजा औरत के बारे में इब्राहिम नखी फरमाते हैं अगर उसे अपने कपड़ों में पसीना आ जाए तो उसके लिए इतना ही काफ़ी है कि इस पर पानी छिड़क ले। सनंदारमी, किताब पाकी का बयान। बाब, जनबी शख्स और हाइजा औरत के पसीने का हुक्म। हदीस नंबर 1012। तर्जुमा, हज़रत इब्न उम्र को कपड़ों में पसीना आ जाता था तो वो उस वक्त जनाबत की हालत होते थे बाद में वो इन्हीं कपड़ों में नमाज पढ़ते थे। सनंदारमी, किताब पाकी का बयान। बाब, जनबी शख्स और हाइजा औरत के पसीने का हुक्म। हदीस नंबर 1013। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास के नज़दीक हाइजा औरत और जनबी शख्स के पसीने में कोई हरज नहीं है। सनंदारमी, किताब पाकी का बयान। बाब, जनबी शख्स और हाइजा औरत के पसीने का हुक्म। हदीस नंबर 1014। तर्जुमा, हज़रत ज़ैद बिन असलम बयान करते हैं एक शख्स ने नबी अकरम से सवाल किया अपनी बीवी के हवाले से मेरे लिए किया जायज़ होगा जबकि वो हीज़ की हालत में हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया वो औरत अपना तहबंद अच्छी तरह बांधे फिर तुम इसका ऊपरी जिस्म इस्तेमाल कर सकते हो। सनंदारमी, किताब पाकी का बयान। बाब, जनबी शख्स और हाइजा औरत के पसीने का हुक्म।
حدیث نمبر 1015۔ ترجمہ: عبداللہ نے ایک شخص کو سیدہ عائشہ کی خدمت میں بھیجا تاکہ وہ ان سے یہ دریافت کرے کہ کیا کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ اس وقت مباشرت کر سکتا ہے جب وہ حیض کی حالت میں ہو۔ سیدہ عائشہ نے جواب دیا، وہ عورت اپنے زیریں حصہ پر ازار باندھے پھر وہ شخص اس کے ساتھ مباشرت کر سکتا ہے۔ سنن دارمی، کتاب پاکی کا بیان، باب جنبی شخص اور حائضہ عورت کے پسینے کا حکم۔ حدیث نمبر 1016۔ ترجمہ: ابراہیم نخعی فرماتے ہیں، حائضہ عورت کا شوہر اس کے ساتھ پیٹھ کے نیچے اور زانو کے درمیان یعنی شرمگاہ کے علاوہ عمل کرے گا، اور جب اسے انزال ہو جائے گا تو عورت اپنے جسم پر لگی ہوئی ناپاکی کو دھو لے گی اور مرد غسل کرے گا۔ سنن دارمی، کتاب پاکی کا بیان، باب جنبی شخص اور حائضہ عورت کے پسینے کا حکم۔ حدیث نمبر 1017۔ ترجمہ: عبداللہ بیان کرتے ہیں، میں نے عبداللہ کریم سے حائضہ عورت کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا۔ ابراہیم کہا کرتے تھے، میری اہلیہ عمران جانتی ہے کہ میں ان کے سرین میں ٹھونگی لگاتا رہتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں یعنی جب وہ خاتون حالت حیض میں ہوتی ہیں۔ سنن دارمی، کتاب پاکی کا بیان، باب جنبی شخص اور حائضہ عورت کے پسینے کا حکم۔ حدیث نمبر 1018۔ ترجمہ: مالک بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے عطا سے حائضہ عورت کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے خون خروج کے مخصوص مقام کے علاوہ وہ جگہ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔ سنن دارمی، کتاب پاکی کا بیان، باب جنبی شخص اور حائضہ عورت کے پسینے کا حکم۔ حدیث نمبر 1019۔ ترجمہ: سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں، جب مجھے حیض آ جاتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہدایت کرتے، میں ازار باندھ لیتی اور آپ مجھ سے مباشرت کیا کرتے۔ سنن دارمی، کتاب پاکی کا بیان، باب جنبی شخص اور حائضہ عورت کے پسینے کا حکم۔ حدیث نمبر 1020۔ ترجمہ: میمون بیان کرتے ہیں، سیدہ عائشہ سے سوال کیا گیا، مرد کے لیے بیوی کا کتنا حصہ جائز ہے جبکہ وہ حیض کی حالت میں ہو، تو انہوں نے جواب دیا، ازار سے اوپر والا حصہ۔ سنن دارمی، کتاب پاکی کا بیان، باب جنبی شخص اور حائضہ عورت کے پسینے کا حکم۔ حدیث نمبر 1021۔ ترجمہ: مصرف بیان کرتے ہیں، میں نے سیدہ عائشہ سے سوال کیا، مرد کے لیے بیوی کا کتنا حصہ جائز ہے جبکہ وہ حیض کی حالت میں ہو؟ سیدہ عائشہ نے جواب دیا، صحبت کرنے کے علاوہ ہر چیز۔ مصرف کہتے ہیں، میں نے دریافت کیا، جب میاں بیوی دونوں حالت احرام میں ہوں تو مرد کے لیے عورت کا کتنا حصہ حرام ہوگا؟ سیدہ عائشہ نے فرمایا، بات کرنے کے علاوہ ہر چیز۔ سنن دارمی، کتاب پاکی کا بیان، باب جنبی شخص اور حائضہ عورت کے پسینے کا حکم۔ حدیث نمبر 1022۔ ترجمہ: سیدہ عائشہ نے ایک شخص سے فرمایا تھا، خون کے مخصوص مقام سے پرہیز کرو۔ سنن دارمی، کتاب پاکی کا بیان، باب جنبی شخص اور حائضہ عورت کے پسینے کا حکم۔ حدیث نمبر 1023۔ ترجمہ: شبی فرماتے ہیں، وہ شخص ناپاکی یعنی خون سے پرہیز کرے۔ سنن دارمی، کتاب پاکی کا بیان، باب جنبی شخص اور حائضہ عورت کے پسینے کا حکم۔ حدیث نمبر 1024۔ ترجمہ: مجاہد فرماتے ہیں، حائضہ عورت کے دونوں زانوں کے درمیان اور ناف میں عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سنن دارمی، کتاب پاکی کا بیان، باب جنبی شخص اور حائضہ عورت کے پسینے کا حکم۔ حدیث نمبر 1025۔ ترجمہ: مجاہد بیان کرتے ہیں، مرد آگے اور پیچھے کی جانب سے صحبت کر سکتا ہے، البتہ دبر اور حیض کے مقام میں نہیں کر سکتا۔ سنن دارمی، کتاب پاکی کا بیان، باب جنبی شخص اور حائضہ عورت کے پسینے کا حکم۔ حدیث نمبر 1026۔ ترجمہ: سیدہ سلمہ بیان کرتی ہیں، ایک مرتبہ نبی اکرم کے ہمراہ ایک لحاف میں لیٹی ہوئی تھی، میں نے وہی صورت پائی جو خواتین پاتی ہیں، میں اٹھ کھڑی ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، تمہیں کیا ہوا، کیا تمہیں حیض آ گیا ہے؟ میں نے عرض کی، میں نے وہی صورت پائی ہے جو خواتین پاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے حضرت آدم کی بیٹیوں کا مقدر کر دی ہے۔ سیدہ سلمہ بیان کرتی ہیں، میں اٹھی، میں نے اپنا معاملہ درست کیا اور واپس آ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لحاف کے اندر آ جاؤ، تو میں آ گئی۔ سنن دارمی، کتاب پاکی کا بیان، باب جنبی شخص اور حائضہ عورت کے پسینے کا حکم۔ حدیث نمبر 1027۔ ترجمہ: سیدہ سلمہ بیان کرتی ہیں، ایک مرتبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی، مجھے حیض آ گیا، میں باہر گئی اور میں نے حیض کے کپڑے پہن لیے۔ نبی اکرم نے دریافت کیا، کیا تمہیں حیض آ گیا ہے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ سیدہ سلمہ بیان کرتی ہیں، نبی اکرم نے مجھے بلایا تو میں آپ کے ساتھ چادر میں لیٹ گئی۔
रावी खातून बयान करती हैं वो सैयदा सलमा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन से गुस्ल जनाबत किया करते थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में इनका बोसा ले लिया करते थे। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब जनबी शख्स और हाइजा औरत के पसीने का हुक्म। हदीस नंबर 1028। तर्जुमा सैयदा मैमुना बयान करती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अहलिया के साथ 1000 के ऊपर अमल करते थे जब वो हिज की हालत में होती थीं। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब जनबी शख्स और हाइजा औरत के पसीने का हुक्म। हदीस नंबर 1029। तर्जुमा सैयदा आयशा बयान करती हैं हम में से कोई एक जब हिज की हालत में होती तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अज़ार बांधने की हिदायत करते और इसके साथ मुबाशरत करते। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब जनबी शख्स और हाइजा औरत के पसीने का हुक्म। हदीस नंबर 1030। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन बयान करती हैं हिज की हालत में अज़ार बांधकर मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह एक लिहाफ में दाखिल हो जाती थी। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब जनबी शख्स और हाइजा औरत के पसीने का हुक्म। हदीस नंबर 1031। तर्जुमा इब्न जबीर से सवाल किया गया जब औरत हिज की हालत में हो तो मर्द इसके साथ किया कर सकता है? इन्होंने जवाब दिया अज़ार के ऊपर इस्तेमाल कर सकता है। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब जनबी शख्स और हाइजा औरत के पसीने का हुक्म। हदीस नंबर 1032। तर्जुमा हाइजा औरत के बारे में अबीदा फरमाते हैं बिस्तर एक होना चाहिए और लिहाफ अलग होने चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा लिहाफ ना हो तो मर्द औरत को अपने लिहाफ दे दें। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब जनबी शख्स और हाइजा औरत के पसीने का हुक्म। हदीस नंबर 1033। तर्जुमा इब्न सरीन बयान करते हैं काजी शरी ने इनसे कहा था कि मर्द औरत का नफ से ऊपर वाला हिस्सा इस्तेमाल कर सकता है। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब जनबी शख्स और हाइजा औरत के पसीने का हुक्म। हदीस नंबर 1034। तर्जुमा सैयदा आयशा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे चादर ओढ़ा देते थे जब मैं हाइजा होती थी। आप मेरे सर पर प्यार करते थे, उस वक्त मेरे और आपके दरमियान सिर्फ एक कपड़ा हाइल होता था। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब जनबी शख्स और हाइजा औरत के पसीने का हुक्म। हदीस नंबर 1035। तर्जुमा हज़रत अनस बयान करते हैं यहूदियों का ये मामूल था कि जब इनके दरमियान किसी खातून को हिज आ जाता तो वो इसके साथ खाते पीते नहीं थे बल्कि उसे घर से निकाल देते थे और वो औरत उन लोगों के साथ घर में नहीं रह सकती थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में सवाल किया गया तब अल्लाह ने ये आयत नाज़िल की, लोग तुमसे हिज के बारे में दरियाफ्त करते हैं, तुम फरमा दो वो नापाकी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को हिदायत की कि वो ख़वातीन के साथ खा सकते हैं, इनके साथ पी सकते हैं और इनके साथ घर में रह सकते हैं, नीज़ सोबत करने के अलावा सब कुछ कर सकते हैं। ये सुनकर यहूदियों ने कहा ये साहब हर मामले में हमारी मुखालफत करना चाहते हैं। इबाद बिन बशीर और रसीद बिन हज़ीर नबी अकरम की खिदमत में हाजिर हुए और आपको इस बारे में बताया और अर्ज़ की क्यों ना हम लोग इन ख़वातीन के साथ ही इसकी हालत में सोबत कर ली करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक का रंग तब्दील हो गया, हत्ता कि हमने ये गुमान किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब उन दोनों हज़रात पर शदीद नाराज़गी का इजहार करेंगे। ये दोनों हज़रात उठकर वहाँ से चले गए और उसके फ़ौरा बाद दूध का तोहफ़ा आया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पीछे आदमी भेजा जो इन्हें वापस लाया। आपने उन दोनों को दूध पिलाया जिससे हमें यह अंदाज़ा हुआ कि आप उन हज़रात पर शदीद नाराज़ नहीं हुए। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब जनबी शख्स और हाइजा औरत के पसीने का हुक्म। हदीस नंबर 1036। तर्जुमा शैबा बयान करते हैं मैंने हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह से ऐसे शख्स के बारे में दरियाफ्त किया जो अपनी हाइजा बीवी के हमराह एक लिहाफ में लेट जाता है तो इन्होंने जवाब दिया हम लोग यानी हज़रत उम्र के ख़ानदान के अफराद ख़वातीन को उस वक्त अलग कर देते हैं जब वो हिज की हालत में होती हैं। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब जनबी शख्स और हाइजा औरत के पसीने का हुक्म। हदीस नंबर 1037। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र फरमाते हैं अगर कोई औरत जनबी या हाइजा ना हो तो इसके वज़ू से बचे हुए पानी को इस्तेमाल करने में कोई हरज नहीं। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब जनबी शख्स और हाइजा औरत के पसीने का हुक्म। हदीस नंबर 1038। तर्जुमा हुक्म बयान करते हैं हाइजा औरत को शर्मगा पर कोई चीज़ रख लेनी चाहिए। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब जनबी शख्स और हाइजा औरत के पसीने का हुक्म। हदीस नंबर 1039। तर्जुमा
सैयदा मैमुना बयान करती ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मतहरात में से किसी हाइज़ा अहलिया के साथ मुबाशरत कर ली करते थे, जबकि इन अहलिया का तहबंद निस्फ जानू या घुटने तक पहुंचा होता जो इन अहलिया ने बंधा होता था। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब हाइज़ा औरत अपने शौहर की कंघी कर सकती है। हदीस नंबर 1040। तर्जुमा सैयदा आयशा बयान करती हैं मैं नबी अकरम के सर में कंघी किया करती थी हालांकि मैं हीज़ की हालत में होती थी। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब हाइज़ा औरत अपने शौहर की कंघी कर सकती है। हदीस नंबर 1041। तर्जुमा हज़रत आयशा बयान करती हैं मैं नबी अकरम के सर में कंघी किया करती थी हालांकि मैं हीज़ की हालत में थी। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब हाइज़ा औरत अपने शौहर की कंघी कर सकती है। हदीस नंबर 1042। तर्जुमा नाफा बयान करते हैं हज़रत इब्न उमर की कनीज़ी हीज़ की हालत में इनके पाँव धो दिया करती थीं और इन्हें जाते नमाज पकड़ा दिया करती थी। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब हाइज़ा औरत अपने शौहर की कंघी कर सकती है। हदीस नंबर 1043। तर्जुमा आयशा बयान करती हैं मुझे कोई बर्तन दिया जाता मैं उसे मुंह लगाकर पी लेती मैं हाइज़ा होती थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपना मुंह मुबारक इस जगह रखकर पीते थे जहाँ मैंने मुंह रखा होता, उसी तरह कोई हड्डी होती जिसे मैंने नोचा होता नबी भी उसी जगह अपना मुंह रखकर नोचते थे जहाँ मैंने अपना मुंह रखा होता था। जब मैं हाइज़ा होती तो आप मुझे हिदायत करते मैं अज़ार बांध लेती और आप मुझसे मुबाशरत करते। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब हाइज़ा औरत अपने शौहर की कंघी कर सकती है। हदीस नंबर 1044। तर्जुमा इब्राहिम नक़ी फरमाते हैं हीज़ वाली औरत के हाथ में हीज़ नहीं होता वो हाथ धोकर आटा गूंद सकती है और नबीज़ तैयार कर सकती है। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब हाइज़ा औरत अपने शौहर की कंघी कर सकती है। हदीस नंबर 1045। तर्जुमा इब्राहिम नक़ी फरमाते हैं हीज़ वाली औरत के हाथ में हीज़ नहीं होता वो ये भी फरमाते हैं हीज़ वाली औरत कबीले की महबूब होती है, यानी उसे घर से निकाला नहीं जाता। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब हाइज़ा औरत अपने शौहर की कंघी कर सकती है। हदीस नंबर 1046। तर्जुमा हमाद बयान करते हैं मैंने इब्राहिम नक़ी से यहूदी, ईसाई, मजूसी शख्स और हाइज़ा औरत से हाथ मिलाने के बारे में दरियाफ्त किया तो उनके नज़दीक इसके नतीजे में वज़ू नहीं करना पड़ता। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब हाइज़ा औरत अपने शौहर की कंघी कर सकती है। हदीस नंबर 1047। तर्जुमा हज़रत आयशा बयान करती हैं एक मर्तबा नबी अकरम मस्जिद में मौजूद थे, आपने कनीज़ से कहा मुझे जाए नमाज पकड़ा दो। सैयदा आयशा बयान करती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा ये था कि उसे बिछाकर इस पे नमाज पढ़ लेंगे। सैयदा आयशा ने अर्ज़ की ये हाइज़ा है, आपने फरमाया इसका हीज़ इसके हाथ में नहीं है। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब हाइज़ा औरत अपने शौहर की कंघी कर सकती है। हदीस नंबर 1048। तर्जुमा सैयदा आयशा बयान करती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में से अपना सर मेरी तरफ बढ़ा देते थे और मैं उसे धोया करते थी, आप एतिकाफ की हालत में होते थे। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब हाइज़ा औरत अपने शौहर की कंघी कर सकती है। हदीस नंबर 1049। तर्जुमा इब्राहिम नक़ी के नज़दीक इस बात में कोई हरज नहीं है कि कोई हाइज़ा औरत किसी बीमार को वज़ू करवा दे। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब हाइज़ा औरत अपने शौहर की कंघी कर सकती है। हदीस नंबर 1050। तर्जुमा सैयदा आयशा बयान करती हैं मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक धोया करती थी हालांकि मैं हाइज़ा होती थी। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब हाइज़ा औरत अपने शौहर की कंघी कर सकती है। हदीस नंबर 1051। तर्जुमा सैयदा आयशा बयान करती हैं मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक धोया करती थी हालांकि मैं हाइज़ा होती थी और आप मुतकिफ होते थे। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब हाइज़ा औरत अपने शौहर की कंघी कर सकती है। हदीस नंबर 1052। तर्जुमा शोभा बयान करते हैं मैंने मगीरा को ये बयान करते हुए सना अबू ज़ुबैन ने इब्राहिम नक़ी की खिदमत में ये मसला दरियाफ्त करने के लिए किसी को भेजा कि क्या कोई हाइज़ा औरत किसी बीमार को वज़ू करवा सकती है। इन्होंने जवाब दिया हाँ। इसने दरियाफ्त किया उसे सहारा दे सकती है। इन्होंने जवाब दिया नहीं। शोभा बयान करते हैं मैंने मगीरा से दरियाफ्त किया आपने खुद इब्राहिम की ज़बानी ये बात सुनी है। इन्होंने जवाब दिया नहीं। इमाम अबू महमद अब्दुल्लाह दारमी फरमाते हैं यह सहारा देने से मुराद नमाज के दौरान सहारा देना है। सनन दारमी
किताब पाकी का बयान। बाब हाइजा औरत अपने शौहर की कंघी कर सकती है। हदीस नंबर 1053। तर्जुमा। सैयदा आयशा बयान करती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया मुझे जाए नमाज पकड़ाओ। इन्होंने अर्ज़ की मैं हाइजा हूँ। आपने फरमाया वो तुम्हारे हाथ में नहीं हैं। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब हाइजा औरत अपने शौहर की कंघी कर सकती है। हदीस नंबर 1054। तर्जुमा। हुस्न बसरी से सवाल किया गया अगर हाइजा औरत कोई पानी पी ले तो इस बचे हुए पानी से वज़ू हो सकता है। वो मुस्कुराए और जवाब दिया हूँ। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब हाइजा औरत अपने शौहर की कंघी कर सकती है। हदीस नंबर 1055। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन साद बयान करते हैं मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाइजा औरत के साथ खाने पीने के बारे में दरियाफ्त किया तो आपने फरमाया तुम इसके साथ खा सकते हो। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब हाइजा औरत अपने शौहर की कंघी कर सकती है। हदीस नंबर 1056। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र ने मस्जिद में से अपनी कनीज़ से कहा कि वो इन्हीं जाए नमाज पकड़ाए। उसने जवाब दिया मैं हाइजा हूँ। हज़रत इब्न उम्र ने फरमाया तुम्हारा हीज़ तुम्हारी हथेली में नहीं तो कनीज़ ने इन्हीं जाए नमाज पकड़ा दी। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब हाइजा औरत अपने शौहर की कंघी कर सकती है। हदीस नंबर 1057। तर्जुमा। हराम बिन हकीम अपने चचा का ये बयान नकल करते हैं मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाइजा के साथ खाने के बारे में दरियाफ्त किया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी कोई अहलिया भी हाइजा होती है और अगर अल्लाह ने चाहा तो हम इकट्ठे ही खाना खाते रहेंगे। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब हाइजा औरत अपने शौहर की कंघी कर सकती है। हदीस नंबर 1058। तर्जुमा। सैयदा आयशा के नज़दीक हाइजा औरत के जाए नमाज को पकड़ने में कोई हरज नहीं है। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब जब हाइजा पाक हो जाए तो उसके गुस्ल करने से पहले इसके साथ सोबत की जा सकती है। हदीस नंबर 1059। तर्जुमा। मुजाहिद फरमाते हैं जब कोई हाइजा औरत खून से पाक हो जाए तो उसका शौहर इस वक्त तक उसके साथ सोबत कर नहीं सकता जब तक वो औरत गुस्ल ना करे। यही रिवायत एक और सनद के हमराह मनफूल है। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब जब हाइजा पाक हो जाए तो उसके गुस्ल करने से पहले इसके साथ सोबत की जा सकती है। हदीस नंबर 1060। तर्जुमा। सुफियान से सवाल किया गया जब किसी औरत का खून बंद हो जाए तो उसके गुस्ल से पहले किया इसका शौहर इसके साथ सोबत कर सकता है। इन्होंने जवाब दिया नहीं। सवाल किया गया अगर वो औरत 2 दिन या चंद दिन तक गुस्ल नहीं करती तो आप क्या कहेंगे। इन्होंने जवाब दिया इस औरत से तौबा करवाई जाएगी। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब जब हाइजा पाक हो जाए तो उसके गुस्ल करने से पहले इसके साथ सोबत की जा सकती है। हदीस नंबर 1061। तर्जुमा। मुजाहिद फरमाते हैं कुरान मजीद में हत्ता इतरन का मतलब है इसका खून निकलना बंद हो जाए और फाजा ततरन का मतलब है जब वो गुस्ल कर ले। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब जब हाइजा पाक हो जाए तो उसके गुस्ल करने से पहले इसके साथ सोबत की जा सकती है। हदीस नंबर 1062। तर्जुमा। मुजाहिद फरमाते हैं कुरान मजीद में हत्ता इतरन का मतलब है इसका खून निकलना बंद हो जाए और फाजा ततरन का मतलब है जब वो गुस्ल कर ले। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब जब हाइजा पाक हो जाए तो उसके गुस्ल करने से पहले इसके साथ सोबत की जा सकती है। हदीस नंबर 1063। तर्जुमा। उस्मान बयान करते हैं मैंने मुजाहिद से सवाल किया जो औरत तहर देख लेती है क्या उसके शौहर के लिए ये बात जायज़ है कि वो इसके गुस्ल करने से पहले इसके साथ सोबत करे। इन्होंने जवाब दिया नहीं। इस वक्त तक नहीं जब तक उस औरत के लिए नमाज पढ़ना जायज़ नहीं हो जाता। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब जब हाइजा पाक हो जाए तो उसके गुस्ल करने से पहले इसके साथ सोबत की जा सकती है। हदीस नंबर 1064। तर्जुमा। अता मैमून और इब्राहिम नफ़ी इस बात के कायल हैं कि शौहर ऐसी औरत के साथ इस वक्त तक सोबत नहीं कर सकता जब तक वो गुस्ल नहीं कर लेती। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब जब हाइजा पाक हो जाए तो उसके गुस्ल करने से पहले इसके साथ सोबत की जा सकती है। हदीस नंबर 1065। तर्जुमा।
हुस्न बसरी से ऐसी खातून के बारे में दरियाफ्त किया गया जिसका शौहर उस वक्त इसके साथ सोबत कर सकता है जब वो तहर देख चुकी थी लेकिन उसने गुस्ल नहीं किया था, तो हुस्न ने जवाब दिया जब तक वो गुस्ल नहीं कर लेती उस वक्त तक हाइज़ा शुमार होगी और उसके शौहर को कफ़ारा देना होगा। तलाक के मसला में शौहर उसी वक्त बीवी से रुजू कर सकता है जब तक वो गुस्ल नहीं कर लेती। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब, जब हाइज़ा पाक हो जाए तो उसके गुस्ल करने से पहले इसके साथ सोबत की जा सकती है। हदीस नंबर 1066। तर्जुमा। हुस्न बसरी फरमाते हैं ऐसी औरत के साथ उसका शौहर इसके साथ सोबत ना करे। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब, जब हाइज़ा पाक हो जाए तो उसके गुस्ल करने से पहले इसके साथ सोबत की जा सकती है। हदीस नंबर 1067। तर्जुमा। हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी फरमाते हैं अल्लाह की कसम में अपनी बीवी के साथ इस वक्त तक सोबत नहीं करता जब तक उसे हीज़ से पाक हो जाने के बाद एक दिन गुजर ना जाए। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब, जब हाइज़ा पाक हो जाए तो उसके गुस्ल करने से पहले इसके साथ सोबत की जा सकती है। हदीस नंबर 1068। तर्जुमा। अता बिन अबी रबा से ऐसी औरत के बारे में सवाल किया गया जो हीज़ से पाक हो जाती है, किया इसके गुस्ल करने से पहले इसका शौहर इसके साथ सोबत कर सकता है? इन्होंने जवाब दिया, नहीं, जब तक वो औरत गुस्ल ना करे इसका शौहर इसके साथ सोबत नहीं कर सकता। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब, जब हाइज़ा पाक हो जाए तो उसके गुस्ल करने से पहले इसके साथ सोबत की जा सकती है। हदीस नंबर 1069। तर्जुमा। जिस औरत का खून आना बंद हो जाए इसके बारे में अता ये फरमाते हैं अगर उसके शौहर में शहवत का मादा ज़्यादा हो तो वो औरत शर्मगा को धो लेगी और इसका शौहर इसके साथ सोबत कर सकता है। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब, जब हाइज़ा पाक हो जाए तो उसके गुस्ल करने से पहले इसके साथ सोबत की जा सकती है। हदीस नंबर 1070। तर्जुमा। फरवा इब्न अबू मग़रा बयान करते हैं एक शख्स ने शरीक से सवाल किया कि जब औरत का खून निकलना बंद हो जाए तो क्या इसके गुस्ल करने से पहले इसका शौहर इसके साथ सोबत कर सकता है? इन्होंने जवाब दिया, शेख अब्दुल मलिक ने हज़रत अता बिन अबी रबा से ये बात नकल की है कि इन्होंने बकसरत शहवत वाले शख्स को इसकी इजाज़त दी है। इमाम अबू महमद दारमी फरमाते हैं मुझे ये अंदेशा है कि रावी ने बयान करने में गलती की है और मुझे ये भी अंदेशा है कि ये रिवायत लीस नामी रावी के हवाले से मनक़ूल होगी, अब्दुल मलिक के हवाले से ये हमारे इल्म में नहीं है। इमाम अबू महमद दारमी फरमाते हैं इस रिवायत में इस्तेमाल होने वाला लिफ्ज़ शबका से मुराद वो शख्स है जिसमें शहवत बहुत ज़्यादा हो। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब, हाइज़ा औरत का ख़िज़ाब लगाना, औरत का ख़िज़ाब लगा कर नमाज पढ़ना। हदीस नंबर 1071। तर्जुमा। हुस्न बसरी फरमाते हैं मैंने मदीना मुनव्वरा की चंद ख़वातीन को देखा है जो ख़िज़ाब लगा कर नमाज पढ़ लेती थीं। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब, हाइज़ा औरत का ख़िज़ाब लगाना, औरत का ख़िज़ाब लगा कर नमाज पढ़ना। हदीस नंबर 1072। तर्जुमा। सैयदा आयशा से ऐसी खातून के बारे में सवाल किया गया जो ख़िज़ाब के ऊपर ही मसह कर लेती है, तो इन्होंने जवाब दिया मेरी उंगली छुरी से काट दी जाए, ये बात मेरे नज़दीक इससे ज़्यादा पसंदीदा है कि ख़िज़ाब के ऊपर ही मसह कर ली जाए। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब, हाइज़ा औरत का ख़िज़ाब लगाना, औरत का ख़िज़ाब लगा कर नमाज पढ़ना। हदीस नंबर 1073। तर्जुमा। अबू सईद बयान करते हैं एक खातून ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से सवाल किया एक औरत ख़िज़ाब लगा कर नमाज पढ़ लेती है, तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने जवाब दिया इसका सत्यानाश हो, उसे खोल लो, उसे साफ़ कर लो। इमाम अबू महमद दारमी फरमाते हैं इस रिवायत के रावी अबू सईद अबूम्बस के साहिबजादे हैं। अबूम्बस का नाम सईद बिन कसीर बिन उबैद है। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब, हाइज़ा औरत का ख़िज़ाब लगाना, औरत का ख़िज़ाब लगा कर नमाज पढ़ना। हदीस नंबर 1074। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं हमारी ख़वातीन रात के वक्त ख़िज़ाब लगा लेती हैं, सुबह के वक्त वो उसे धोकर वज़ू करके नमाज पढ़ लेती हैं, नमाज के बाद फिर ख़िज़ाब लगा लेती हैं, फिर जब ज़हर का वक्त होता है तो इसे धोकर वज़ू करके नमाज पढ़ लेती हैं, ख़िज़ाब भी अच्छा हो जाता है और नमाज में हरज नहीं होता। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब, हाइज़ा औरत का ख़िज़ाब लगाना, औरत का ख़िज़ाब लगा कर नमाज पढ़ना। हदीस नंबर 1075। तर्जुमा। नाफा बयान करते हैं हज़रत इब्न उमर के घर की ख़वातीन हालत हीज़ में ख़िज़ाब लगाया करती थीं। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब, हाइज़ा औरत का ख़िज़ाब लगाना, औरत का ख़िज़ाब लगा कर नमाज पढ़ना। हदीस नंबर 1076। तर्जुमा।
حضرت ابن عباس بیان کرتی ہیں ہمارے گھر کی خواتین عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد خضاب لگاتی ہیں، صبح کے وقت سے دھو کر وضو کر کے نماز پڑھ لیتی ہیں، پھر جب ظہر کی نماز پڑھ لیتی ہیں تو خضاب لگا لیتی ہیں، پھر جب عصر کی نماز پڑھنے لگتی ہیں تو اسے دھو کر وضو کر کے نماز پڑھتی ہیں، یوں خضاب بھی بہتر ہو جاتا ہے اور وہ نماز بھی پڑھ لیتی ہیں۔ سنن دارمی کتاب پاکی کا بیان، باب جب کوئی شخص اپنی زوجہ کے پاس آئے اور وہ حائضہ ہو۔ حدیث نمبر 1077۔ ترجمہ: ابراہیم نخعی اور عامر ایسے شخص کے بارے میں جو اپنی حائضہ بیوی کے ساتھ صحبت کرے فرماتے ہیں، اس نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، وہ اللہ سے مغفرت طلب کرے، اس کی بارگاہ میں توبہ کرے اور دوبارہ یہ حرکت نہ کرے۔ عطا سے بھی یہی روایت منقول ہے۔ سنن دارمی کتاب پاکی کا بیان، باب جب کوئی شخص اپنی زوجہ کے پاس آئے اور وہ حائضہ ہو۔ حدیث نمبر 1078۔ ترجمہ: سعید بن جبیر کہتے ہیں اس شخص نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے لیکن اس پر کوئی کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ سنن دارمی کتاب پاکی کا بیان، باب جب کوئی شخص اپنی زوجہ کے پاس آئے اور وہ حائضہ ہو۔ حدیث نمبر 1079۔ ترجمہ: عبداللہ الرحمن بن قاسم اپنے والد کے بارے میں نقل کرتے ہیں، ان سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو اپنی حائضہ بیوی کے ساتھ صحبت کر لیتا ہے، انہوں نے جواب دیا، وہ شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معذرت پیش کرے اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ سنن دارمی کتاب پاکی کا بیان، باب جب کوئی شخص اپنی زوجہ کے پاس آئے اور وہ حائضہ ہو۔ حدیث نمبر 1080۔ ترجمہ: عطا بیان کرتے ہیں اگر تم اس حرکت کے مرتکب ہو جاؤ تو تمہیں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے، البتہ تم پر کوئی کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ سنن دارمی کتاب پاکی کا بیان، باب جب کوئی شخص اپنی زوجہ کے پاس آئے اور وہ حائضہ ہو۔ حدیث نمبر 1081۔ ترجمہ: مالک بن خطاب عنبری بیان کرتے ہیں ابن ابی ملیکہ سے سوال کیا گیا، میں یہ بات سن رہا تھا ایک شخص اپنی حائضہ بیوی کے ساتھ صحبت کر لیتا ہے، انہوں نے جواب دیا وہ شخص اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے۔ سنن دارمی کتاب پاکی کا بیان، باب جب کوئی شخص اپنی زوجہ کے پاس آئے اور وہ حائضہ ہو۔ حدیث نمبر 1082۔ ترجمہ: ابو قلابہ بیان کرتے ہیں ایک شخص حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں آیا اور عرض کی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں خون پر پیشاب کر رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر نے سوال کیا تم نے اپنی حائضہ بیوی کے ساتھ صحبت کی ہے؟ اس نے جواب دیا جی ہوں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور آئندہ یہ حرکت نہ کرنا۔ سنن دارمی کتاب پاکی کا بیان، باب جب کوئی شخص اپنی زوجہ کے پاس آئے اور وہ حائضہ ہو۔ حدیث نمبر 1083۔ ترجمہ: جو شخص اپنی حائضہ بیوی کے ساتھ صحبت کرے اس کے بارے میں امام محمد بن سیرین فرماتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ سنن دارمی کتاب پاکی کا بیان، باب جو حضرات اس بات کے قائل ہیں ایسے شخص پر کفارہ لازم ہوگا۔ حدیث نمبر 1084۔ ترجمہ: یزید بن ابراہیم بیان کرتے ہیں جو شخص رمضان کے مہینے میں ایک دن روزہ نہ رکھے اس کے بارے میں نے حسن بصری کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے اسے ایک غلام آزاد کرنا ہوگا یا قربانی دینی ہوگی یا 40 مساکین کو 20 سا غلہ دینا ہوگا، اور جو شخص اپنی حائضہ بیوی کے ساتھ جمع کرے اس پر بھی یہی کفارہ لازم ہوگا۔ سنن دارمی کتاب پاکی کا بیان، باب جو حضرات اس بات کے قائل ہیں ایسے شخص پر کفارہ لازم ہوگا۔ حدیث نمبر 1085۔ ترجمہ: حضرت ابن عباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ایسے شخص کے بارے میں نقل کرتے ہیں جو اپنی حائضہ بیوی کے ساتھ صحبت کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص نصف دینار صدقہ کرے۔ سنن دارمی کتاب پاکی کا بیان، باب جو حضرات اس بات کے قائل ہیں ایسے شخص پر کفارہ لازم ہوگا۔ حدیث نمبر 1086۔ ترجمہ: حضرت ابن عباس ایسے شخص کے بارے میں نقل کرتے ہیں جو اپنی حائضہ بیوی کے ساتھ صحبت کر لے اسے 1 دینار یا شاید نصف دینار صدقہ کرنا چاہیے۔ راوی کو شک ہے، اس حدیث کے ایک راوی حکم کو شک لاحق ہو۔ سنن دارمی کتاب پاکی کا بیان، باب جو حضرات اس بات کے قائل ہیں ایسے شخص پر کفارہ لازم ہوگا۔ حدیث نمبر 1087۔ ترجمہ: حضرت ابن عباس ایسے شخص کے بارے میں جو اپنی حائضہ بیوی کے ساتھ صحبت کرے فرماتے ہیں اسے 1 دینار یا شاید نصف دینار صدقہ کرنا چاہیے۔ شعبہ فرماتے ہیں میری یادداشت کے مطابق یہ حدیث مرفوع ہے، البتہ فلاں اور فلاں راوی نے اسے مرفوع حدیث کے طور پر نقل نہیں کیا۔
बाज़ मुहद्दिसीन ने इनसे कहा, आप हमें अपनी याददाश्त के मुताबिक हदीस सुना दें, और फलन रावी ने जो कहा उसे छोड़ दी। तो शोबा ने कहा, अल्लाह की कसम मुझे ये बात पसंद नहीं है कि मैं दुनिया में हज़रत नूं जितनी लंबी ज़िंदगी बसर करूँ और फिर ये हदीस बयान कर दूँ या उसे बयान करने से खामोश रहूँ। इमाम अबू मोहम्मद दारमी फरमाते हैं, इस हदीस के एक रावी अब्दाल हमीद ज़ैद बिन अब्दाल रहमान बिन ज़ैद बिन ख़िताब के साहिबजादे हैं। ये हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की तरफ से कूफा के गवर्नर थे। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब, जो हज़रात इस बात के कायल हैं ऐसे शख्स पर कफ़ारा लाजिम होगा। हदीस नंबर 1088। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं, जब मर्द उस हाइज़ा बीवी के साथ सोबत कर ले तो उसे 1 दीनार देना होगा, और अगर वो खून की आमद रुक जाने के बाद सोबत कर ले तो निस्फ दीनार देना होगा। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब, जो हज़रात इस बात के कायल हैं ऐसे शख्स पर कफ़ारा लाजिम होगा। हदीस नंबर 1089। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है, नबी अकरम ऐसे शख्स के बारे में जो अपनी हाइज़ा बीवी के साथ सोबत कर ले, ये इरशाद फरमाया है, उसे निस्फ दीनार सदका करना चाहिए। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब, जो हज़रात इस बात के कायल हैं ऐसे शख्स पर कफ़ारा लाजिम होगा। हदीस नंबर 1090। तर्जुमा। अब्दाल हमीद बिन ज़ैद बिन ख़िताब बयान करते हैं, हज़रत उमर बिन ख़िताब की एक अहलिया थी जिन्हें सोबत करना पसंद नहीं था। जब हज़रत उमर उनके साथ सोबत करने लगे तो इन्होंने ये अज़र पेश किया कि इन्हें ही ज़ाया हुआ है, लेकिन हज़रत उमर ने उनके साथ सोबत कर ली। इस खातून का बयान दुरुस्त था। हज़रत उमर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें दीनार का 5वां हिस्सा खैरात करने का हुक्म दिया। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब, जो हज़रात इस बात के कायल हैं ऐसे शख्स पर कफ़ारा लाजिम होगा। हदीस नंबर 1091। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, जब कोई शख्स अपनी हाइज़ा बीवी के साथ सोबत कर ले तो अगर इसका खून सुर्ख हो तो उस शख्स को दीनार सदका कर लेना चाहिए, और अगर जर्द हो तो उस शख्स को निस्फ दीनार सदका करना चाहिए। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब, जो हज़रात इस बात के कायल हैं ऐसे शख्स पर कफ़ारा लाजिम होगा। हदीस नंबर 1092। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास के बारे में मनक़ूल है कि उनसे ऐसे शख्स के बारे में सवाल किया गया जो अपनी हाइज़ा बीवी के साथ सोबत कर लेता है, तो इन्होंने जवाब दिया, उस शख्स को 1 दीनार या शायद निस्फ दीनार सदका करना चाहिए। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब, जो हज़रात इस बात के कायल हैं ऐसे शख्स पर कफ़ारा लाजिम होगा। हदीस नंबर 1093। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं, जब कोई शख्स अपनी हाइज़ा बीवी के साथ सोबत कर ले तो उसके ऊपर 1 दीनार सदका लाजिम होगा। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब, जो हज़रात इस बात के कायल हैं ऐसे शख्स पर कफ़ारा लाजिम होगा। हदीस नंबर 1094। तर्जुमा। जो शख्स अपनी हाइज़ा बीवी के साथ सोबत कर ले उस शख्स के बारे में अता फरमाते हैं, इसे 1 दीनार सदका करना होगा। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब, जो हज़रात इस बात के कायल हैं ऐसे शख्स पर कफ़ारा लाजिम होगा। हदीस नंबर 1095। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं, इनसे 1 दीनार सदका करना होगा। रावी को शक है या शायद निस्फ दीनार। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब, जो हज़रात इस बात के कायल हैं ऐसे शख्स पर कफ़ारा लाजिम होगा। हदीस नंबर 1096। तर्जुमा। जो शख्स अपनी हाइज़ा बीवी के साथ या उसी बीवी के साथ जो तहर देख चुकी हो और उसने गुस्ल ना किया हो सोबत कर लेता है, तो उसके बारे में इमाम औज़ाई फरमाते हैं, इनसे अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करनी चाहिए और दीनार का 5वां हिस्सा सदका करना चाहिए। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब, जो हज़रात इस बात के कायल हैं ऐसे शख्स पर कफ़ारा लाजिम होगा। हदीस नंबर 1097। तर्जुमा। अता बयान करते हैं, जब कोई शख्स अपनी हाइज़ा बीवी के साथ सोबत कर ले तो उसे निस्फ दीनार सदका करना चाहे। हाज़रीन में से एक साहब ने इनसे कहा, हुस्न बसरी फरमाते हैं, इनसे ग़ुलाम आज़ाद करना चाहिए। इन्होंने फरमाया, मैं तुम्हें इस बात से मना नहीं करता, जहाँ तक तुम्हारी गुंजाइश हो तुम अल्लाह की बारगाह में ज़्यादा नेकी पेश करो। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब, जो हज़रात इस बात के कायल हैं ऐसे शख्स पर कफ़ारा लाजिम होगा। हदीस नंबर 1098। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास उस शख्स के बारे में जो अपनी बीवी से हीज़ की हालत में सोबत कर ले फरमाते हैं, इनसे 1 दीनार सदका करना चाहिए। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब, औरत की पिछली शर्मगाह में सोबत करना। हदीस नंबर 1099। तर्जुमा।
इब्न साबित बयान करते हैं मैंने हिफ्सा बिन्त अब्दाल रहमान ये हज़रत अबू बकर की साहिबजादी ही से सवाल किया, मैं आपसे एक चीज़ के बारे में सवाल करना चाहता हूँ लेकिन मुझे आपसे वो सवाल करते हुए शर्म आती है। सैयदा हिफ्सा बिन्त अब्दाल रहमान ने फरमाया, ए भतीजे, तुमने जो सवाल करना है करो। इब्न साबित ने कहा, मैं आपसे औरतों की पिछली शर्मगाह में सोहबत करने के बारे में पूछना चाहता हूँ। तो सैयदा हिफ्सा बिन्त अब्दाल रहमान ने बताया, मुझे सैयदा सलमा ने ये बात बताई है, अंसारी अपनी बीवियों को उल्टा नहीं लिटाते थे जबकि मुहाजिरीन ऐसा किया करते थे। एक मुहाजिर ने एक अंसारी खातून से शादी की, उसे उल्टा लटाया तो उसने इनकार कर दी। फिर वो अंसारी खातून सैयदा सलमा के पास आई और उनसे इस बात का तज़किरा किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो इस अंसारी खातून को हिया आ गई और वो चली गई। सैयदा सलमा ने इस बात का तज़किरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आपने फरमाया, इस औरत को मेरे पास बुलाओ। इस औरत को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया तो नबी अकरम ने इसके सामने ये आयत पढ़ी, तुम्हारी औरतें तुम्हारे खेत हैं, तुम अपने खेत में जैसे चाहो आ सकते हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोहबत करने का मकाम एक ही है। इमाम मोहम्मद दारमी फरमाते हैं, इस हदीस में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ समाम से मुराद रास्ता है। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान, बाब औरत की पिछली शर्मगाह में सोहबत करना, हदीस नंबर 1100। तर्जुमा मुजाहिद बयान करते हैं, मैंने हज़रत इब्न अब्बास के साथ 3 मरतबा कुरान मजीद का दूर किया है और हर एक आयत पर रुककर उनसे दरियाफ्त किया है कि आयत किसके बारे में नाज़ल हुई। वर कहन नाज़ल हुई। एक मरतबा मैंने उनसे कहा है, हज़रत इब्न अब्बास, अल्लाह के इस फरमान के बारे में आप क्या कहते हैं? जब वो अच्छी तरह से पाक हो जाएं तो जैसे तुम्हें अल्लाह ने हुक्म दिया वैसे उनके साथ सोहबत किया करो। तो हज़रत इब्न अब्बास ने जवाब दिया, जिस जगह तुम्हें इन औरतों से अलग रहने का हुक्म दिया था अब उसी सोहबत के मखसूस मकाम पर सोहबत करो।